तुलसी की कथा भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में अत्यंत पवित्र और दिव्य मानी जाती है और इसका संबंध मुख्य रूप से देवी तुलसी, भगवान विष्णु और शालिग्राम से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक परम पुण्यात्मा स्त्री थी जिसका नाम वृंदा था, जिसे तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। वो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी तथा उसका विवाह एक पराक्रमी असुर राजा जालंधर से हुआ था। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता शक्ति में छिपा था। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती थी, तब तक जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। इस कारण जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्गलोक में भी अशांति फैला दी। तब सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान शिव ने जालंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण वे उसे मार नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति समझकर उनकी सेवा की, लेकिन जब उसे ये ज्ञात हुआ कि ये उसके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो उसकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। उसी क्षण भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वो अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई और उसने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। इस शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उसकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वो सदैव उनके पूजन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगी और बिना तुलसी के उनका पूजन अधूरा माना जाएगा। तभी से हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का स्वरूप माना जाता है और हर घर में इसकी पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी विवाह की परंपरा भी इसी कथा से जुड़ी है, जिसमें तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। ये विवाह कार्तिक मास में विशेष रूप से किया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्रकार तुलसी की कथा केवल एक पौधे की उत्पत्ति की कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा, त्याग और धर्म की महानता का प्रतीक है, जो ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से व्यक्ति को दिव्यता प्राप्त होती है और उसे सदैव पूजनीय बना देती है।